जय मसीह मेरे भाई बहनों। आज मैं प्रभु की वचन सुनाता हूँ। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6। पुराना नियम उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 वचन नंबर 1 से पढ़े। मनुष्य जाति की दुष्टता। मनुष्य कैसे कैसे दुष्टता करता गया, कैसे कैसे परमेश्वर के विरुद्ध प्रभु का क्रोध जैसे मनुष्य के प्रति भड़कता गया। आज मनुष्य के हर एक बुरे कामों के वजह से परमेश्वर क्रोध में होता है। और आज हम सारे लोग उस वचन के द्वारा हम सुनते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य की दुष्टता है, परमेश्वर ने कैसे देखा कि मनुष्य धरती पे कैसे अपना दुष्टता करते चले जा रहा है। वचन में लिखा है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर जब बढ़ने लगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां और उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। प्रभु ने कहा मनुष्य ही शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास लाए, तब उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर हुए, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर से बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, जब प्रभु ने कहा कि मनुष्य की जो जनसंख्या पृथ्वी पे जब बढ़ती गई, जब मनुष्य दिन पे दिन बढ़ते गए, यहोवा ने आशीष दिया। जब बढ़ते गए वैसे ही मनुष्य की बुराई भी बढ़ती गई। जब जनता बढ़ती गई तो उनकी बुराइयां भी बढ़ती गई। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को बनाने से पछता रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्यों को बनाने से क्या कर रहा हूँ? पछता रहा हूँ। अब हमें इन्हें पृथ्वी से मिटा देना चाहिए। तब यहोवा ने कहा कि मैं नूह को बचाना चाहता हूँ और बाकी सबको मैं मारना चाहता हूँ, क्योंकि आज मनुष्य मेरे दृष्टि में बुरा बन चुका है। मेरे भाई बहनों, जैसे आज देख रहे हैं कि आज बहुत सारे ऐसे जो मनुष्य हैं जो यहोवा से लड़ने चले हैं, यहोवा से झगड़ने चले हैं। प्रभु ने कहा कि
हाय उस मनुष्य पे जो यहोवा से लड़ता है और झगड़ता है, वह तो उस मिट्टी के टीकरों के समान है। जैसे आपने कभी एक मिट्टी का टीकरा देखा होगा, आपने एक मिट्टी का टीकरा को देखा होगा, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मनुष्य एक मिट्टी का टीकरा है। मनुष्य एक मिट्टी का टीकरा है मेरे भाई बहनों, क्योंकि हमारी आपकी शरीर मिट्टी है, इसलिए हम मिट्टी के शरीर पे घमंड न करें। मिट्टी के शरीर पे घमंड न करें। घमंड करना है तो हम परमेश्वर पे घमंड करें। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं मनुष्यों को बनाने से पृथ्वी पे पछता रहा हूँ। तो परमेश्वर ने नूह को चुना। नूह परमेश्वर की नज़र में धर्मी था। नूह परमेश्वर की नज़र में धर्मी था। तब प्रभु ने नूह से कहा कि एक काम कर, तू कुबेर के पेड़ की लकड़ी से जहाज बना। और वह नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और जहाज बनाना शुरू कर दिया। मेरे भाई बहनों, जब वो नूह जहाज बनाना शुरू कर दिया, उनके बेटा उनकी बेटी सब मिलकर जहाज बनाने लगे। यहोवा ने कहा कि मैं पृथ्वी पे 40 दिन और 40 रात में बारिश करूँगा और पूरा सृष्टि पर मनुष्यों को मैं मिटा दूँगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा और नूह जहाज बनाना शुरू कर दिया। जहाज बन के जब तैयार हो गया तो प्रभु ने कहा उसमें सारे हर एक नर और मादा, पशु पंछियाँ, जीव जंतु भर लेना, जो आगे काम आए, उनके द्वारा जो जातियाँ बढ़ाई जाए। लेकिन मनुष्य बुरा होने के कारण परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर पड़ने लगा। जब जहाज बन के तैयार हो गया तो प्रभु ने आकाश से सारे स्रोतों को खोल दिया और इतना बारिश हुआ कि 40 दिन और 40 रात निराधार बारिश हुई। और उस बारिश यहाँ तक हुआ कि सारे टीले पहाड़ डूब गए, सारे पशु पंछियाँ डूब गए, हर एक मनुष्य डूब गए और मनुष्य जाति इस पानी में डूबकर मर गया। फिर वह 40 दिन के बाद, 40 रात के बाद, वह वर्षा बंद होने के बाद प्रभु ने उस नूह को और उसके परिवार को बचा कर रखा। और आज उसी के द्वारा सारी सृष्टि बढ़ी है। परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सारे इंसान को बनाया। और आज वही मनुष्य जो तरह तरह की बातों में यहोवा को उकसा दिया, तरह तरह की बातों में परमेश्वर को क्रोध दिलाया, आज परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं क्रोध करने वाला जलनहार परमेश्वर हूँ, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु उन्हीं को अपनी महिमा देता है। और वही लोग जानते हैं परमेश्वर क्या चीज़ है। इन दिनों में मेरे भाई बहनों, जो मेरे भाई बहन प्रभु को वचन को पढ़ने वाले हैं, प्रभु को गहराई से जानने वाले हैं, वो अपने विश्वास में बने रहेंगे और परमेश्वर का साथ देगा। प्रभु ने नूह को बचाया उस भारी वर्षा से, उस जल से। प्रभु हमें आपको बचाएगा। और जितने लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर सबको बचाएगा। परमेश्वर हर एक को साथ देगा। प्रभु ने खुद कहा है कि एक माँ दूध पीते बच्चों को त्याग सकती है, परंतु मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न कभी तुम्हें त्यागूंगा। यहोवा हमारे साथ रहता है। इसलिए हम प्रभु के वचन में बने रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु के हर एक वचन का पालन करें और अपने हर एक अगुओं की आज्ञाओं को माने और उन्हीं के समान देखकर हम चलें कि परमेश्वर में जैसे वो लीन है, हमें भी वैसे ही परमेश्वर में लीन रहना है। संकटें मुसीबतें आती जाती रहती है, लेकिन हमें परमेश्वर में बने रहना है। मेरे भाई बहनों, हम प्रभु की प्रार्थना में बने रहें। आइए हम प्रभु के
महिमा से एक आशीषित चंगाई प्रार्थना देते हैं यीशु के नाम से। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, जहाँ कहीं भी मेरे भाई बहनों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको आशीष दे, सबको चंगा कर, उनके बेटा बेटियों को आशीष दे, परिवार में सुख शांति प्रदान कर, उनकी पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, जहाँ कहीं बीमारियाँ उनके शरीर से बाहर निकाल। अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोहरे शुद्ध जाए, गूंगा बोलने लगे, कान का बहाना बंद हो जाए, चर्म रोग की बीमारी चंगाई दे, सफ़ेद दाग की बीमारी चंगाई दे। ओ मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन से सारे रोगों को निकाल। हम प्रार्थना करते खुदा तू पवित्र, स्वर, शक्तिमान, आदर महिमा करने के योग्य। यीशु तेरे नाम की महिमा करते हैं। हर बीमारियां लोगों के जीवन से परमेश्वर ले ले। यीशु की महान सामर्थ्य मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनकी बुखार से चंगाई दे, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। यीशु की महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य। ये मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मेरे भाइयों को आशीष दे, उनके शरीर से जितनी भी कमर में जो दर्द होता है ले ले, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, गिल्टी गल के पानी बन जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, HIV की बीमारी चंगाई दे। यीशु की महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, नाना प्रकार की बीमारी से उन्हें चंगाई दे। होली स्पिरिट अपने सामर्थ्य रच्छू और सब के सब चंगे हो जाए, उनके रोजी रोटी धंधे पे आशीष दे, उनकी कमाई में बरकत आए, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम्स न हो। हर एक लोगों के अंदर विश्वास को बढ़ा, हर एक लोग के जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर दे। परमेश्वर तू है, उन्हें चंगा करने वाला परमेश्वर तू। हाँ, और आमीन का ईश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। तेरी महिमा, तेरी आशीष उनके परिवार को ऊपर आए। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने मेरे बहनें मेरे भाई तेरे नाम से जो उद्धार का पाते हैं, वो परमेश्वर तेरे महिमा में बने रहे, उनके विश्वास को बना के रखना, कभी उनका विश्वास टूटने न पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक लोग के जीवन अलौकिक चमत्कार कर। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान आशीष से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह मेरे भाई, आमीन।